चाय में बस ये 2 चीज़ें मिलाकर पी लीजिए, आपकी चाय अमृत बन जाएगी और आपको बहुत सारे लाभ देगी। देखिए, चाय पीना सबको पसंद है। अक्सर सभी के घरों में एक आध व्यक्ति आपको ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जो चाय पीते हों या दिन की शुरुआत जिनकी चाय के साथ होती हो। तो आज आपको चाय के में ऐसी 2 चीज़ें मिलानी हैं हमारे कहने से, जो कि आपको फ़ायदा करेंगी और चाय से होने वाले नुकसान से भी आप बच सकते हैं। कौन सी है ये 2 चीज़ें और किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें, क्योंकि इसे लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छा काम करने के लिए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु आज आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे 2 इंग्रेडिएंट जिन्हें अगर आप अपनी चाय में मिला देते हैं तो ये आपको बेहद लाभ देते हैं। दिन की शुरुआत चाय के बिना बहुत कम घर ऐसे हैं जिसमें होती होगी। सभी को चाय पीना पसंद है। कोई चीनी वाली चाय पीता है, कोई खांड वाली, कोई धागे मिश्री वाली, तो कोई गुड़ वाली। चाय सबकी अपनी अपनी पसंद की होती है। लेकिन अपनी चाय में अगर ये 2 चीज़ें आप ऐड करना शुरू कर देंगे तो चाय आपको फ़ायदा करेगी। इसके साथ साथ हम चाय बनाने का एक ऐसा तरीका आपके साथ शेयर करेंगे जिससे चाय से होने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं और इससे जो फ़ायदे मिलने चाहिए थोड़े बहुत, हालांकि चाय से बहुत ज़्यादा फ़ायदे तो नहीं मिलते हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत फ़ायदे मिलने चाहिए वो आपको मिलेंगे और इससे होने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले इसे बनाने का एक ऐसा तरीका जिससे आप इससे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मान लीजिए आपने 1 कप पानी लिया है, तो पानी को गैस पर रखें, गर्म होने के लिए रख दीजिए किसी पैन में डाल करके। इसके बाद सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने चाय की पत्ती डालनी है। जो भी आप यूज़ करते हैं वो चाय की पत्ती आप इसके अंदर डाल दीजिए। कोशिश करें चाय की पत्ती जितनी कम रहेगी उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो चाय की पत्ती डालने के बाद जैसे ही पानी हल्का सा गर्म हो उसमें चाय की पत्ती डाल दें और उसमें 1 या 2 उबाल आने दें। इसके बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा अदरक कूट के डाल दें। अदरक जो होता है वो शरीर से सूजन को कम करता है, आपके शरीर में होने वाले जितने भी दर्द हैं उनको कम करता है, या फिर अगर घुटनों में या किसी तरह की सूजन है तो उसको कम करता है। तो अदरक काफ़ी फायदेमंद होता है। और जो सुबह का समय होता है जिसमें हम चाय पीना पसंद करते हैं वो कफ का समय है, यानी कि शरीर के अंदर कफ और वात बढ़ा हुआ रहता है। तो ऐसे में अगर आप चाय को सही तरीके से बनाकर लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपको नुकसान ही करे, आपको कई हद तक कुछ चीज़ों में फ़ायदा भी करती है। तो ये जो तरीका हम बता रहे हैं इससे अगर आप लेते हैं तो कफ और वात में आपको लाभ मिलता है। तो देखिए आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया चाय की पत्ती डाल करके थोड़ा सा उबाल लें। इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा अदरक डाल के इसको उबाल लें। जब आप अदरक डालेंगे तो इसके साथ साथ ही आप इसमें 1/4 चम्मच सौंफ भी ज़रूर डालें। सौंफ डालने से जो चाय की पित्त बढ़ाने की प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है, तनाव को कम करने में मदद करती है। जैसे कि कई बार जो चाय होती है ना वो एकदम बूस्ट करती है एनर्जी को और थोड़ी देर बाद फिर हम लो फील करने लग जाते हैं। तो जो वो इंस्टेंट हार्मोन्स पर असर करती है उसको सौंफ कम करती है। इसी के साथ आपने थोड़ी मात्रा में, अगर आपके आसपास हैं तो तुलसी की 4 से 5 पत्तियां भी इसके अंदर आपने डाल देनी है। इसके साथ आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर थोड़ी सी मात्रा में अजवाइन का 1/4 चम्मच या फिर 10 से 12 दाने आपने इसके अंदर अजवाइन के भी डालनी है। अजवाइन जब आप डालेंगे तो ये आपके फेफड़ों में जमा जितना कफ है, जो कफ की प्रवृत्ति सुबह के समय में बढ़ी हुई रहती है उसको कम करने में ये मदद करती है, फेफड़ों से कफ को निकालने में मदद करती है। अगर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ऐसे में उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है उन्हें चाय तो नहीं पीनी चाहिए, लेकिन अगर आपको आदत है तो ऐसे में अजवाइन डाल के चाय पीना आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से उबाल लें। 1 कप पानी जब आधा कप रह जाए या पौना कप रह जाए आप इसको छान कर अलग कर लें और दूसरे पैन में साथ साथ दूध को गर्म होने के लिए रख दें। दूध अगर गाय का है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं है तो भैंस का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल नहीं करें तो ही बेहतर रहता है आपके लिए। तो यहाँ पर आप दूध साइड में गर्म करें और एक साइड में ये काली वाली चाय बनने के लिए रख दें। जब चाय बन जाए और दूध भी उबल जाए तो पहले चाय को छान लें। छानने के बाद आप इसमें थोड़ी मात्रा में, अब बताएंगे वो इंग्रेडिएंट जो कि डालना ज़रूरी है,
तो आप इसमें थोड़ी मात्रा में यहाँ पर दालचीनी का पाउडर डालिएगा। 1/4 चम्मच या 2-3 चुटकी आप यहाँ पर दालचीनी का पाउडर ऐड करें। ये अगर आप ऐड करते हैं तो इससे नसों का ब्लॉकेज खुलता है, जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है, कफ आपका निकलता है, आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। ये चाय लेकिन ध्यान रखना है सिर्फ सुबह के समय में ही इस्तेमाल करनी है, तभी आपको फ़ायदा करेगी। दोपहर में या शाम के समय में किसी समय पर अगर आप लेते हैं इस चाय को तो शरीर में कई बार गर्मी कर देती है, क्योंकि वो समय जो होता है वो पित्त की प्रवृत्ति का समय होता है, पित्त शरीर में बढ़ा हुआ रहता है। ऐसे में अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान करेंगी, क्योंकि हम जो भी खाते पीते हैं वो हमारे शरीर की प्रवृत्ति के हिसाब से होना चाहिए। सुबह का समय कफ और वात का है तो उस समय पर आपको ये लाभ करेगी, लेकिन दोपहर में या शाम को आप लेते हैं तो आपको नुकसान करेगी। तो ये सुबह के समय के लिए है। सुबह के समय में अगर आप ऐसी चाय पिएंगे तो आपको बहुत लाभ देगी। तो यहाँ पर आपने चाय, काली वाली जो चाय है वो छानने के बाद उसमें थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर मिला लिया। इसके साथ साथ आपने थोड़ा सा पुदीने का पाउडर इसमें ऐड करना है। पुदीने का पाउडर नहीं है तो जब आपकी चाय बन रही है तो उसी समय पर 2 से 3 पत्तियां पुदीने की आप उसी में डाल दीजिएगा। पुदीना जो है आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करेगा। कई बार कैफीन की वजह से जो हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं उन्हें पुदीना जो है मेंटेन करने का काम करता है। तो यहाँ पर आपने ये 2 चीज़ें ज़रूर ऐड करनी है, एक तो दालचीनी और एक पुदीना। तो इनको आपने ऐड करने के बाद जो काली वाली चाय छानकर तैयार कर ली है, उसके बाद वो जो उबला हुआ दूध है उसे गैस पर से उतार लें और उसके बाद इसमें मिक्स करें। यानी कि आपने काली चाय अलग बनानी है और दूध को अलग गर्म करना है। अगर आप मीठा डालना चाहते हैं तो दूध में या इस काली चाय में ही या तो थोड़ी मात्रा में गुड़ या थोड़ी मात्रा में आप इसमें धागे वाली मिश्री डालें। चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। चीनी वाली चाय आपके लिए सिर्फ और सिर्फ बीमारियां लेकर के आती है, तो बीमारियों से बचना है और चाय का भी स्वाद लेना है तो चीनी तो बिल्कुल बंद कर दें। अगर आपको लेना है तो मिश्री या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि गर्मी का समय है तो मिश्री का ही इस्तेमाल करें, गुड़ भी स्किप कर दें। सर्दियों में लेते हैं तो आप थोड़ी मात्रा में गुड़ डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी ये जो चाय है इसमें आपने दूध मिला दिया। ये जो चाय बनकर तैयार होती है इसमें आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। ये आपके वात को, आपके कफ को कम करती है, लेकिन 1 कप ही लेनी है, 1 कप से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है। एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी आप सुबह के समय में चाय लेते हैं तो चाय बिल्कुल भी खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। उससे पहले कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर खा लें जो हेल्दी है। जैसे कि रात को सोक किए हुए आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं आधा पौना घंटा पहले, या फिर कोई फ्रूट्स ले सकते हैं आधा पौना घंटा पहले, जिससे कि आप खाली पेट चाय पीने से बच सकें और इसके पूरे फायदे आपको मिल सकें, नुकसान से बच सकें। तो इस तरीके से जब आप चाय पीते हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि जब भी चाय अगर लेनी भी होती है, जिनको ब्लड प्रेशर लो रहता है उनके लिए फ़ायदेमंद रहती है, जिनकी कफ की प्रवृत्ति ज़्यादा है उनके लिए अच्छी है, जिनके शरीर में वात की समस्या है उनके लिए भी ठीक है, लेकिन जो पित्त प्रवृत्ति के हैं उनके लिए बहुत नुकसानदायक होती है। जिनका पित्त बढ़ा हुआ है उन्हें चाय नहीं लेनी चाहिए। बस इसी तरीके से कफ और वात वाले चाय ले सकते हैं। हमारे घरों में जो नॉर्मल चाय बनाने का तरीका है वो आयुर्वेद के हिसाब से ठीक नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार जब भी आप चाय बनाते हैं और चाय की पत्ती उबल रही होती है, उसके अंदर जो थोड़े बहुत फायदे या एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो दूध और चीनी डालने से खत्म हो जाते हैं और उसके विपरीत प्रभाव देते हैं, यानी कि शरीर को फिर उसके नुकसान मिलते हैं, फायदे नहीं मिलते हैं। तो अगर चाय लेना ही चाहते हैं तो जो तरीका मैंने आपको बताया है इस तरीके से चाय अगर आप लेंगे तो यही चाय आपको फ़ायदा करेगी और इसके नुकसान से भी आप बच सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें, क्योंकि चाय तो हर घर में पी जाती है, सही तरीके से पीना ज़रूरी है। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय, नमस्कार।